मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। क्या है बताओ? अरे अगर मुसलमान चाहे और मुसलमान अगर उठ जाए, मुनज़्ज़म हो जाए, मुत्तहिद हो जाए, तो आदाद और शुमार को मैं जानता हूं और अपनी मालूमात की वजह से कह रहा हूं। किसी के रहम, किसी के करम, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हमारा भाई खुद अपने भाइयों के वोट से हिंदुस्तान के 50 पार्लियामेंट के एक विशेष कम्युनल एंगल से कर रहे हैं, कानून के एंगल से नहीं। जब कम्युनल एंगल आ जाता है, बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है उसमें कानून का भी धज्जे उड़ाए जाते हैं। एक नागरिक की भी जो व्यक्तिगत अधिकार है उसका भी, मतलब अपने को डिफेंड करने के, मान लो मैंने इंक्रोचर हूँ, एक कानूनी प्रक्रिया है, उसका भी धज्जे उड़ाकर बुलडोज किया। गुंडागर्दी रोकनी है, हमें ये रकम नहीं रोकनी है, तो बुलडोजर भाजपा के हेडक्वार्टर पे चलना चाहिए। भाजपा के हेडक्वार्टर पे बुलडोजर चल गया तो उसके बाद देश में कई दंगे नहीं। So that is the ultimatum. That is why the police continuous presence is here. Okay. So please allow police to work. This is one. And I will also request you people, because the moment you people are moving them, there is a congregation. So to see to it so that you also help in maintenance of law and order. Thank you. Understand? सिर्फ आखिरी सवाल आपसे है, जहाँ पे जिन लोगों के स्ट्रक्चर तोड़े गए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने पेपर्स तक उनके नहीं देखे हैं, उनके पास सब चीजें मौजूद। देखिए, ये पुलिस के डोमेन का विषय नहीं है, ये सिविक, देखिए ये सिविक एजेंसी ने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव किया है। हम उनके प्रोटेक्शन में और इलाके में कानून व्यवस्था ठीक करने में लगे, ये हमारा बड़ा फोकस्ड रहेगा। सर अभी क्या सिचुएशन है, क्योंकि स्टेटस को का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अभी क्या सिचुएशन है ग्राउंड पे? कल भी क्या आप लोग हैवी सिक्योरिटी अंडर कंट्रोल है, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव रोक दी गई है और बाकी कानून व्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए हम लोग हैं। क्या कल भी इसी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात रहेगी? प्रिजम्पशन क्यों कर रहे हैं? कल का सिचुएशन, थोड़ी देर का बाद का सिचुएशन क्या होता है उसके हिसाब से पुलिस एडिक्वेट रहेगी। कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस का डिप्लॉयमेंट एडिक्वेट। सर कितने स्ट्रक्चर्स पर एक्शन लिया गया है, क्या आप इसके पर कोई क्लैरिटी दे सकते हैं प्लीज? नहीं, ये सिविक एजेंसी बता पाएगी। पीछे हो जाए की वजह से काम continuing. So we have to make involve what exactly the city and the other official will have to do reflecting on these visuals, because these visuals are very important given the fact that it's been almost half an hour that the Supreme Court has said that WhatsApp में चल रहा है, वो should remain as same, and also the further hearing in this particular case will take place tomorrow. But the officials over here say that they have from the Supreme Court, and hence they are continuing with the demolition. Yeah.
मेरा नाम गणेश कुमार है। डीडीए के अलॉटमेंट 1977 से पूरी कागज है मेरे पास, और फिर भी तोड़ रहे हैं। कागज देखिए तो तैयार नहीं हो रहा है। कोई नोटिस नहीं दिया गया मेरे को, नोटिस नहीं दिया। पूरी कागज है 1977 की दुकान है, डीडीए के अलॉटमेंट दुकान है, पूरी कागज कोई ऑर्डर नहीं आया। पूरी कागज है, मैं कागज दिखा रहा हूँ, मैं कागज मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता मेरा नाम गणेश कुमार गुप्ता है। दुकान तोड़ रही है, दुकान तोड़ने जा रहे हैं। कागज दिखा रहा हूँ तो कागज नहीं देखने को तैयार हो रहे हैं। आपको कोई ऑर्डर आया? कोई ऑर्डर नहीं है। हमारी पक्की दुकान है, जैसे मकाने अलॉटमेंट, मकाने अलॉटमेंट मकाने तोड़ने जा रहे हैं। पक्की दुकान तोड़ रहे हैं। बीडीए की गुप्ता जूस ये दुकान है, गुप्ता जूस गवर्नमेंट के नाम से। कागज दिखा रहा हूँ, कागज देखने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। देखिए लगा रहे हैं कागज देखिए, बोले कागज देखिए सर, नाजायज नहीं होगा। 2 मंजिल कागज है मेरे पास। किसने बताया कि आप दुकान करने जा रहे कह रहे हैं कि तुम 2 मंजिल का कागज है, तुम कागज देखने को तैयार हो जाए, कोई कागज देखने को तैयार नहीं हो रहा। मेरी पूरी पहले कागज देखिए। गणेश कुमार गुप्ता हमारे साथ मैं गणेश कुमार गुप्ता हूँ। अच्छा, 1977 से अलॉटमेंट की दुकान है ये। कब से दुकान है आपकी? 1977 में ये गुप्ता जी साहब हाँ मेरा है, और ये अलॉटमेंट की दुकान है। क्रेन ऊपर चढ़ रहा है, कोई अफसर आया मेरे सामने, आगे बात करे। पूरी कागज देखिए, कागज दिखाने के लिए देखिए, पूरी डॉक्यूमेंट है मेरे पास, डॉक्यूमेंट लाए हुए हैं यहाँ पे। कागज देखने का कोई अफसर आगे नहीं आ रहा है। पूरी कागज है 1977 से, अलॉटमेंट की दुकान है मेरे साथ। जब से कोई होगा वो देखेगा, पूरी कागज देखा जाए मेरा, ये पूरी कागज है 1977 से है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम आशु। अच्छा आशु जी, क्या आपकी दुकान ये जो तोड़ फोड़ हुई है? ये हाँ जी, ये मेरी जो है बाइक की शॉप है। ये देखो क्या नुकसान करा है, सारी बाइकें वगैरह तोड़ दी। इनको जो है पहले 1-2 दिन का टाइम देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी टाइम नहीं दिया। इन लोगों के पास में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि ना ही तोड़ा जाए, ना ही कुछ करा जाए, 1-2 दिन बाद के बाद देखा जाए। लेकिन इन लोगों ने ना ही सुन के उसके बावजूद भी ये सब तोड़फोड़ मचा दी, और मस्जिद का गेट खुद इन लोगों ने हाथ लगा दिया, सारा कुछ तोड़ ताड़ के अलग कर दिया। आज सुबह आपको पता चला कि ऐसे तोड़ फोड़ होने वाली है? कुछ पता नहीं चला, कुछ भी नहीं, कि मतलब जो जूस की दुकान या उधर से कबाड़ा वगैरह उठाएंगे न्यूज पे, तो हमने ये सुना था, इसलिए जो है अपना चुपचाप बैठे हुए थे। नहीं तो अगर हम बताते कि कुछ सामान वामान अपना निकाल लो, कुछ टाइम तो देना चाहिए आपको। अब ये हमारा नुकसान जो है, बाइक को जो है एक स्कूटी भी पूरी तोड़ दी है, सारा कुछ तोड़ दिया। इसका नुकसान जो कौन भरेगा? जी, कोई नोटिस कभी आपको आया है एचडीडी से? कभी भी कभी आपको कोई नोटिस नहीं मिला है कि ये जो है इस तरफ है, ये गैर कानूनी है? कोई नोटिस नहीं आया। और ये जहांगीरपुरी की जामा मस्जिद है, जहाँ से हिंसा शुरू हुई थी। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, यहाँ पर मस्जिद का गेट तोड़ दिया गया है, और ये पूरी मस्जिद है। देखिए, मस्जिद के जो सामने का गेट था, उस गेट को तोड़ दिया गया है। ये आगे का जो हिस्सा मस्जिद का था, आप देख सकते हैं कि ये टूटा हुआ गेट आपको दिख रहा होगा, ये तोड़ा गया है गेट। लेकिन एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इस सड़क के उस तरफ तक जहां आपको दीवार दिख रही है, वहां तक सारी चीजें तोड़ दी गई, चाहे वो दुकान के छज्जे हों या मस्जिद का गेट हो। लेकिन अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारी दुकानों के आगे के छज्जे तोड़ दिए गए हैं, और उस दीवार जो आपको दीवार दिख रही है, उसके बाहर जो कुछ भी था सब तोड़ दिया गया। यहाँ तक कि मस्जिद का गेट भी उसके आगे का तोड़ दिया गया। लेकिन ये देखिए, ये सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है, और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे ये मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में, और ये मंदिर है, और यहाँ से वो दूर मस्जिद। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस
मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है। एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी अवैध नहीं है, लेकिन मस्जिद अवैध बता के तोड़ दी गई है और ये स्थिति है, ये सिचुएशन हुआ था। इसी चौक पर हिंसा हुई थी, यहीं पर तलवारें उठाई गई थी और यहीं पर लगाए गए हैं, बनाई गई है, एनफोर्समेंट है सड़कों पर। अलग-अलग जगहों पर कंक्रीट और उसके बाद उसके बगल में झुकी है, जो झुकी है वहाँ पर चलेगा, ऐसा लग रहा है। पहली बार सीढ़ी पर कंक्रीट स्ट्रक्चर पर चला उनका कहना है कि 30 साल से 45 साल से वो यहाँ पर रह रहे हैं, कोई नोटिस नहीं करता, कपड़े जो है उनकी तस्वीरें जो है बीजेपी के नेता लेटर नहीं लिखे, नाम लिख करके ये स्टोन पेल्टिंग में था, इसका तोड़ दिया जाए। क्या आपका मेयर, आपके अधिकारी बीजेपी के नहीं कह रहे हैं मीडिया के सामने आकर ये लोग इन्वॉल्व हैं, घर तोड़ दो? फिर वो जो तलवार लेकर नाच रहे थे, वो जो मस्जिद में जाकर झंडा लगा दिए, आपको अगर घर तोड़, जो गैर कानूनी आप तोड़ रहे हैं, उनका गुनाह क्या होगा? फिर आप 7 साल से सो रहे थे क्या? ये विजिलेंटी जस्टिस है, ये रूल ऑफ लॉ को कमजोर करेगा और ये अच्छा नहीं है इस देश में। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी AE भी दीजिए। इतने एमएलए जीत कर आए, आपके कहां एमएलए? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? दिल्ली का फसाद हुआ 2020 का, तो गांधी वहां पर चला गया, गांधी समाधि के पास। अब आप मौन व्रत पे बैठे हैं क्या? दिख नहीं रहे आपको कि लोगों की बर्बादी? ये समझने की जरूरत है कि बुलडोजर इस देश में चल रहा है तो अहमद और अंसार पर चल रहा है। जब चुनाव आता है तो सब मोहब्बत के मजारे करते हैं, चुनाव हो गया, मकसद निकल गया, अब लगाओ बुलडोजर, तोड़ दो उसको। कोर्ट किस लिए है फिर? कैसे कोई सरकार जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर बन सकती है बताइए? ये तो आप कोर्ट की क्या जरूरत है फिर आपको, जब आप खुद किसी को तय करेंगे कि ये क्रिमिनल है? अगर कोर्ट किसी को कन्विक्ट भी करता है इन पत्थर फेंकने वालों को,
तो उसका घर तो तोड़ने का ऑर्डर नहीं देता ना कोर्ट, उसको सजा देगा। मगर आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल होकर इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करके रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। ये विजिलेंटी जस्टिस है ये बीजेपी का, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना डेमोलिशन। ये दोनों की मिली भगत से हो रहा है डेमोलिशन ये इन गरीबों का, उन कमजोरों का। भाई जो दिन में 200-300 रुपये कमाते, उनको आप बेरोजगार करके, उनको उस पैसों से महरूम करके कौन सा आपको खुशी मिल रही है बताइए? क्या दिल्ली में इलीगल स्ट्रक्चर्स नहीं है? क्या दिल्ली में बड़े बड़े घर इलीगल नहीं है? मगर आफत आती है तो गरीबों पर, और खासतौर से मुस्लिम गरीबों पर। अरे चुनाव आते जाते रहेंगे, मगर जिसको आप उसके रोजगार से, जिसको घर से महरूम कर दिए, जिसको आपने रमजान के महीने में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया, क्या दुनिया देख रही है कि कैसे वो लोग, एक छोटा सा बच्चा अपने बाप की फ्रूट शॉप की, फ्रूट जूस की दुकान में टेट्रा पैक के जूसेस के डब्बों को कलेक्ट कर रहा है, कॉइन्स को कलेक्ट कर रहा है। कोई औरत पुकार रही है कि मेरा उसी पे घर चलता है। कोई कह रहा है कि गुप्ता साहब कह रहे हैं कि मेरे पास कागज हैं उसके। ये इनकी तकालीफ नहीं सुन सकते बीजेपी के लोग, इनको नहीं नजर आ रहा है इनका। इतनी हेट्रेड क्यों है इन लोगों को? बिल्कुल गैर कानूनी है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि बुलडोजर जुरिस्प्रूडेंस का एक आगाज बीजेपी ने कर दिया है। ये विजिलेंटी जस्टिस है। आप कोर्ट्स को कमजोर कर रहे हैं। क्या कोई सरकार तय कर देगी कि कौन क्रिमिनल है, उसका घर तोड़ देंगे? फिर कोर्ट्स किस लिए हैं? फिर आप होते कौन है बोलने वाले? कल आप सरकार नहीं रही, कोई और सरकार आ जाएगी, वो बोलेगा नहीं बीजेपी वाले क्रिमिनल घर तोड़ दें घर उनका। कहां जाएगा देश? किस रास्ते पर जाएगा? आप देश को लेकर किस रास्ते पर जाएंगे? ये एक सैडिस्टिक प्लेजर ये लोग ले रहे हैं। मगर मैं इनको बता रहा हूं कि जब गरीब रोता है ना, तो अल्लाह की रहमत जोश में आती है। वो छोड़िए, वो तो सब वही कर